जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा सेकेंड एडिशन का बुक निकाला गया है। इसमें टोटल 63 सेट है, लेकिन इसमें 43 सेट है। यहाँ 63 सेट लिखा हुआ है, लेकिन 43 सेट ही है। कैसे हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो है वो टोटल इसमें 847 पेज है और यहाँ पे 43 सेट यहाँ पे है। तो हम इसका जो है वो 30 सेट तक मतलब देख चुके हैं। आज देखेंगे हम 31वां सेट देखेंगे इसका। तो आइए देखते हैं 31वां सेट का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, मतलब थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से लगभग 470 अनुच्छेद हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मत मतलब कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो यह आता अनुच्छेद 326 में आता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीनस्थ निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, तो हो जाएगा सिलचर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा भारत में सिलचर और पोरबंदर शहरों को जोड़ता है। इसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के माध्यम से जोड़ा हुआ है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी या कोची से जोड़ता है। यह राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह है श्रीलंका में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे मत्स्य निर्यात हेतु विशेष रूप से बनाया गया है। वर्तमान में भारत में 13 मुख्य बंदरगाह है। बालचंद्र हीराचंद्र को भारत में बंदरगाह का जन्मदाता कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है वो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डेट्रॉयट संपूर्ण विश्व के मोटर गाड़ी उद्योग का बृहत्तम निर्माण केंद्र है। इसमें बिग 3 ऑटो निर्माता जनरल मोटर्स, पाथाप और फिएट क्रिसलर है। चेन्नई को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, तो ये जो होता है 15 और 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या पर होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जनसांख्यिकीय लाभांश 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जनसांख्यिकीय लाभांश को निम्न परिभाषा दी है। जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है। मुख्यतः जब कार्यशील उम्र की अवधि 15 से 64 वर्ष का हिस्सा गैर कार्यशील उम्र 14 से कम तथा 65 से अधिक की अवधि से बड़ा हो। काम करने वाले लोगों की संख्या और उन पर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात जितना अधिक होगा जितना अधिक होगा आर्थिक उत्पादन को इससे मदद मिलेगी। यदि किसी देश में नवयुवकों या नवयुवतियों की संख्या अधिक हो रही हो और उर्वरकता कम हो रही हो तो उसे देश को इस जनसंख्या की स्थिति का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये थे ज्ञानी जैन सिंह ने किए थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डाक संशोधन विधेयक पॉकेट वीटो का प्रयोग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह द्वारा किया गया था। जेबी वीटो शक्ति के प्रयोग का उदाहरण है। 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन
ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास से पूर्ण विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने गुप्त संवत को चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान सम्राट था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। श्रीगुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परमभागवत की उपाधि धारण की। इसे कवि राज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 5वीं ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट मिजोरम को शामिल किया गया। ऑप्शन ए आंसर हो जाए। 6ठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित उपबंध है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदों संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखे थे? तो नील दर्पण जो लिखा गया वो लिखा गया दीनबंधु मित्र द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, दीनबंधु मित्र द्वारा। नील दर्पण नील विद्रोह पर 1858 से 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा बंगला में रचित नाट्य कृति है। नील विद्रोह 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद्र नाम से जाने जाते हैं। वे हिंदी और उर्दू के वास्तविक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। प्रेमचंद्र ने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कवन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी है। शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पुस्तक देहाती दुनिया, स्मृति शेष, साहित्य समग्र आदि है। अगला क्वेश्चन, निकोलो कोटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज्य की भी उपाधि धारण की थी। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। हरिहर द्वितीय अपनी विद्वता एवं विद्वानों को संरक्षण देने के कारण राज्यवास्य या राज्य वाल्मीकि कहलाया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल से कृष्णदेव राय के राज्य में आया था। अगला क्वेश्चन, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब
कौन थे? तो ये थे वाजिद अली शाह थे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारत में प्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में डाक सेवा का जनक माना जाता है। इन्हें भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक रेल चलाया गया था। राज हड़प नीति में सबसे पहले सतारा 1848 में, संबलपुर या जैतरपुर 1849 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में शामिल है, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने शामिल किया था। अगला क्वेश्चन, HYSIS नामक उपग्रह का परीक्षण किस यान से किया गया था? तो किया गया था PSLV C-43 के द्वारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह परीक्षण यान PSLV C-44 द्वारा इमर्जिंग सैटेलाइट, माइक्रोसैट आर तथा स्टूडेंट सैटेलाइट कैलासैट का सफल परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर है, 2019 का करेंट अफेयर है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा हमारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? तो जगह 30वां हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये भी करेंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो हो जाएगा शेखपुरा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसमें पुरुष की जनसंख्या जो है वो 5,42,78,157 है, जो हो जाएगा 52 पॉइंट, पूरा जनसंख्या का 52.14% है। जबकि महिलाओं की जनसंख्या 4,98,21,295 हो जाएगा, 47.86% पूरा जनसंख्या का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, 58,38,465 हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, 1,021 है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876। बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। इससे पुरुष की साक्षरता दर 71.2%, जबकि महिला की साक्षरता दर 51.5% है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के द्वारा 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति की मांग की गई थी। 4 फरवरी 1922 को घटे चौराचारी कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली से आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग मैदान में घटना को 13 अप्रैल 1919 को अंजाम दिया गया था। रोलेट एक्ट भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम को काला कानून, आतंकवाद या आतंकवादी अपराधी अधिनियम भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट को ही बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अगला क्वेश्चन, घातक क्या है? घातक जो है वो लड़ाकू विमान है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लड़ाकू विमान एक ऐसा सैन्य विमान होता है जो किसी अन्य सेना के विमान के साथ हवा में लड़ाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्वदेश से निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। भारतीय वायुसेना के पास करीब 600 लड़ाकू विमान है। इसमें सुखोई मिग 29 हो जाएगा, मिराज 2000 और तेजस राफेल आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो 2020 का
यहाँ पे करेंट अफेयर हो जाएगा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे गोपालगंज हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अनुसार बिहार का लिंगानुपात 1918 है। यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 343 से 25 कम है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास का है तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया का है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास से है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा है। अगला क्वेश्चन, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर है जो 44 है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर 2014 में 44 था। वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में मृत्यु दर अब 27 हो गई है। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। बिहार का शिशु लिंगानुपात 335 है। यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 1919 से 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज 1971 है, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904 है। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो जगह 0.35, ऑप्शन सी आंसर होगा। राज्य के वन क्षेत्रों में से अति सघन वन लगभग 33 वर्ग किलोमीटर है। मध्य घने वन 3286 वर्ग किलोमीटर और खुले वन 3762 वर्ग किलोमीटर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण 9722 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.32% है। अगला क्वेश्चन, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये गठित किया गया था 2005 में, ऑप्शन डी आंसर था। रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर एक अधिसूचना के माध्यम से 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी योजना का स्थापना किया गया। गरीबी का आकलन करने के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति गठन की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत की। सी रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो दी जाती है 1 लाख, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 1 लाख। बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह की स्थिति में कुल 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 1.5 लाख राशि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जमा करने पर प्राप्त होगा एवं 1 लाख फिक्स डिपॉजिट के रूप में 3 वर्ष तक रखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यपाल नहीं होता, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से दिनांक 28/5/1990 के तहत की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद एवं सिफारिशी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद एक सिफारिशी निकाय है जिसका कार्य संघ और राज्यों के बीच समान हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना दी है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासन होते हैं, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री सहित होते हैं। अस्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में कैबिनेट रैंक के 4 मंत्री होते हैं।
राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन बिहार धार्मिक विकास से संबंधित बोर्ड है। तो ये हो जाएगा योजना और विकास विभाग, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। योजना और विकास विभाग बोर्ड बिहार धार्मिक विकास से संबंधित बोर्ड है। ग्रामीण विकास में बिहार आजीविका मिशन जीविका के तहत राज्य में लगातार काम करती रही है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2000 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई, जिससे लगभग 15.85 लाख परिवारों को लाभ होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर एक करंट अफेयर 2019-20 से, तो ये कोई काम का नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। राइबोसोम को सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामांकन किया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ज़ैंथोफिल पीले वर्णक होते हैं जो प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो होता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है, जो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा की सीध में होता है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम एरेटोस्थानीज ने की थी। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, एक सिंग वाला गैंडा राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक सिंग वाला गैंडा भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है, जहाँ इसकी संख्या हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन क्षेत्रों तक सीमित है। हंगुल जम्मू और कश्मीर के राज्य का राष्ट्रीय पशु है। उसका वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफस हंगुल होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह हो जाएगा बरगद है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत के राजकीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक का सिंह स्तंभ है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का क्षमता है। 16 सितंबर का अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है CO2 के कारण होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में मृदु पेयजल पदार्थ में बीकर
को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में, हरितगृह प्रभाव में, समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला क्वेश्चन, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त जीव भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। लीडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होता है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है तो यह हो जाएगा जीन हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिका अंगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो ये आता है दायां अलिंद में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बायां अलिंद से रक्त बाएं नीले में स्थानांतरित होता है जो इसे महाधमनी के माध्यम से शरीर में पंप करता है। दायां अलिंद ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए दाएं अलिंद से रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक खाद्य नहीं है तो यह दूध नहीं है। ऑप्शन ए आंसर है। वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम आने वाले विघटन को खाद्य कहते हैं। उर्वरक रूप में प्रयुक्त जैव पदार्थ को जैविक खाद्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान है तो जगह 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पावर ग्रिड के समान संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य है। इससे कम या ज़्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाता है। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट को दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित करती है। इन्वर्टर एक वैद्युत युक्ति है जो दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी को परिवर्तित धारा या अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन डी आंसर है। मूंगफली में टिक्का रोग स्क्रोस्पोरा प्रोसेंट्रा नामक कवक से होता है। हरित वाली रोग बाजरे में पाया जाता है। सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक जनित रोग सफ़ेद कीटटू है। गन्ना पूर्ण फुदकी या फाइरिला एक छोटा सा कीट होता है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। इससे गन्ने की फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह सूखा सा हो जाता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना जिंक की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड जो है वो फास्फोरिक अम्ल है। ऑप्शन सी आंसर होगा। ट्राइबेसिक एसिड पानी में घुलने पर 3 हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। फास्फोरिक एसिड H3PO4 यह 3 हाइड्रोजन आयनों को छोड़ सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। यह खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टाइटेरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल
किस विटामिन का नाम है? तो इसका विटामिन सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से अस्कार्बिक रोग और मसूड़े का फूलना होता है। इसके मुख्य स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे पदार्थ आदि हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके कमी से रतौंधी संक्रमणों का खतरा होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं दूध हो जाएगा, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी आदि। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं सूरज का प्रकाश, मछली, यकृत, दूध, अंडे, मक्खन आदि। अगला क्वेश्चन, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो जो होता है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। धातु में ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चमकता सबसे कम होती है। एल्युमिनियम, जिंक एवं बिलेट के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है और सबसे कठोर धातु टंगस्टन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड N2O हास्य गैस है। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंध से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंध सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य जल संवहन है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जाइलम का मुख्य कार्य पादप के जड़ से पत्तियों तक जल का संवहन करना होता है तथा ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। यह भोजन संग्रहण करता है एवं किनारे की ओर पानी से पार्श्वीय संवहन में मदद करना है। गैस संवहन किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाला ऊर्जा का संचार होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन इसमें पानी का उबलना नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। पानी का उबलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, जिसे किसी बर्तन में पानी डालकर नीचे से ताप देकर तो पानी वाष्प में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है या जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों के वियोजित होकर उसका गुण और विशिष्ट बदल जाता है। जैसे कि लोहा पर जंग लगना, कागज का उस वियोजित होकर उसका गुण और वैशिष्ट बदल जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि। भौतिक परिवर्तन, कपूर का जलना, रेत का पानी में घुलना, पानी का वाष्प में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ बनना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण इत्यादि। अगला क्वेश्चन, H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा? तो ये जो होता है वो होता है 7 होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे कि H2SO4 के निर्माण में एटॉमिसिटी किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या एटॉमिसिटी कहलाता है। अगला, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। अगला क्वेश्चन, साबुन का सह उत्पाद है। तो इसका जो ग्लिसरॉल है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया में वसा अम्लों की एस्टर जल अपघटित हो जाती है और प्राप्त हुआ साबुन क्लोराइड अवस्था में रहता है। इस विलयन में सोडियम क्लोराइड डालकर अवक्षेपित कर लिया जाता है। साबुन निकाल लेने के पश्चात ग्लिसरॉल बचे हुए विलयन में रह जाता है। केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं, सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक कार्बनिक यौगिक है। यह तेल और वसा में पाया जाता है।
यह रंगहीन, गंधहीन एवं संयम द्रव्य है जिसका प्रयोग औषधि निर्माण में बहुतायत से होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे इथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यह गन्ना, मक्का, गेहूँ आदि से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। मिथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अनुसूत्र CH3OH है। इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। वुड स्पिरिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से सही कथन चुनें। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक टाइन है, 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10⁵ टाइन। ये मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन वही रहेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड एवं नाइट्रेट का घुले रहना होता है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य कर्ण में इसमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता? तो हेमेट नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपस है। हेमेट हड्डी 8 कार्पल हड्डी में से एक है जो कलाई के जोड़ का हिस्सा बनती है। जांघों में स्थित फीमर हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी है। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां हैं। इसमें से 8 संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है। 6 अस्थियां कान को डायड नामक एक और अस्थि गर्दन के मध्य भाग में होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा तो हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर मीटर होता है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है तो इसका 75%। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वर्ण गोल्ड की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 10 और 12 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट MgSiO3 है। अगला क्वेश्चन, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ये होता है जिंक Zn। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। लोहे में जंग लगने
के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग के कारण लोहे को खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे लोहे का वजन कम हो जाएगा। कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करते हैं, जैसे कि कैडमियम सिटी, लेड, पीबी तथा पारा Hg। कैडमियम सिटी और पारा Hg गुर्दों को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो ये भेजा गया था कुतिया को भेजा गया, कुतिया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला हरियाणा की कल्पना चावला 1997 में गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की सबसे पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, जो सोवियत संघ की थी। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 को गए थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। भारत प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से परीक्षित हुआ था। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है, तो ये निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5950 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटने या बढ़ने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 60 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। अगला क्वेश्चन, किताब में हमेशा रहता है, वो हमेशा पृष्ठ तो रहता है। ये 56 से जो हो जाएगा, 56 से आपको 80 तक जो क्वेश्चन है वो जो है वो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 80 हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ जो है महान है जो उत्सव। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अनेक शब्द और एक शब्द यहाँ पे, जो बुढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि एक शब्द हो जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। जिसकी आशा न की जाए हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। वर्षा का अभाव हो जाएगा, अनावृष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप स्वयं, खुद, आप ही, ये सब हो जाएगा। अन्य उदाहरण, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं स्वयं खाना खा लूँगा, वह खुद बाजार जा सकता है। अर्थात रेखांकित शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, तो जगह क ख ग घ अंग। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क ख ग घ अंग जो है कंठ से निकलता है। चा छा जा छा इया जो है वो तालु से, टा ठा डा ना मूर्धा से, और हो जाएगा ता था दा धा ना जो है दंत से, हो जाएगा पा फा बा भा मा जो है ओठ से निकलता है। अगला क्वेश्चन, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो हो जाएगा झरना नहीं है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न में वर्ग, सेना तथा सभा समूहवाचक संज्ञा, किंतु झरना जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी एक का वाचन न हो, किसी समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सेमिनार, मेला, गुच्छा आदि। अगला क्वेश्चन, तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो जगह ची प्रत्यय है। ऑप्शन सी आंसर है। तोप मूल शब्द है जिसमें ची प्रत्यय लगाया गया है, तोप प्लस ची हो जाएगा, तोपची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
साची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जो हो जाएगा अर्जुन का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। सब्यसाची का पर्यायवाची अर्जुन होगा जो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से सब काम समान रूप से कर सकता है, उसे सब्यसाची कहा जाता है। सब्यसाची अर्जुन को उपाधि के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आवाहन का विपरीतार्थ शब्द है, तो हो जाएगा विसर्जन हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अनुरक्त का जो हो जाएगा विरक्त हो जाएगा, विलोम हो जाएगा अनाश्रित का हो जाएगा आश्रित हो जाएगा, तिरोभाव का हो जाएगा परिभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अन्य मुहावरे, सूरज पर थूकना मतलब हो जाएगा निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना। सुबह का चिराग होना, समाप्ति पर आना। सिक्का जमाना मतलब प्रभुत्व जमाना। 7-5 करना, आगे पीछे करना। अगला क्वेश्चन, महर्षि का संधि विग्रह है, तो हो जाएगा महापलस ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। संधि दो समावर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विग्रह संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाना संधि विग्रह कहलाता है। जैसे कि शब्द हो जाएगा और संधि विग्रह। देवालय हो जाएगा देव प्लस वाले, संग्रहालय मतलब सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। मानो योग हो जाएगा माना प्लस योग, स्वागत का सु प्लस आगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विज इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज जो है वो बादल का नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, अग्र, जम्मा, भूदेव, विप्र, महिषूर, दी जाति, महादेवी आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आततायी का क्या अर्थ होता है? आततायी का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो, ऑप्शन ए आंसर होगा। जो दूसरों के दोष खोजे उसे छिंद्रावेशी कहते हैं। गुण दोष विवेचन करने वाला हो जाएगा समीक्षक होता है। निंदा करने वाला निंदक होता है। जो व्यर्थ का व्यय करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? तो हो जाएगा प्राकृतिक, पुनर्जन्म हो जाएगा, भरत सैरना हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा, ये सब सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है? तो इसमें सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम शब्द होते हुए भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जब सर्वनाम शब्द अकेले होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने पर विशेषण होते हैं। जैसे कि कोई रो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई बालक रो रहा है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विष्णु ने अनेकों नाम है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर है। विष्णु के अनेकों नाम है, ये सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में वचन संबंधी त्रुटियां हैं। अनेकों शब्द का प्रयोग वाक्य में अनुसूचित है। अनेक शब्द अपने आप ही बहुवचन है, अतः अनेकों जैसा कोई शब्द का प्रयोग अस्वीकार्य होता है। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास का उदाहरण है दिनहीन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनने की विधि को समास कहते हैं। जैसे कि शिव प्लस भक्त हो जाएगा। समास के 6 भेद हैं, हो जाएगा अवयवी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास हो जाएगा, और जाएगा कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। प्रश्नानुसार द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा योजक चिन्ह और या अथवा आदि शब्द का लोप होता है। जैसे हो जाएगा समस्त पद हो जाएगा विग्रह जगह आय व्यय हो जाएगा, आय और व्यय हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा, माता और पिता, दिनहीन दिन और हीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है मुसीबत आना हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, मुसीबत आना। तायस में आना
क्रोध आना हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे और अर्थ हो जाएगा। खून सफ़ेद हो जाना, बहुत डर जाना होता है। नाक में दम करना हो जाएगा, तंग होना हो जाएगा। हाथ गर्म करना हो जाएगा, घूस लेना हो जाएगा। सिर पर खेलना हो जाएगा, प्राण देना हो जाएगा। अर्थ इसका। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला रचयिता हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समास का विलोम है तो हो जाएगा व्यास हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है, व्यास का अर्थ होता है वृद्धाकरण होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना होता है, विग्रह का अर्थ होता है अलग होना होता है। शत्रुता का विलोम होता है मित्रता होता है। वैमनस्य का विलोम होता है मन मुटाव रिंचिस होता है। अगला क्वेश्चन, परिमाप में उपसर्ग है जिसमें हो जाएगा परि हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। परि प्लस माप परिमाप हो जाएगा। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले आकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग और मूल शब्द परिवर्तित शब्द। परि प्लस मात्र हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। आ प्लस सफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। आ प्लस सहयोग हो जाएगा, असहयोग हो जाएगा। परा प्लस हार हो जाएगा, पराहार हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। बादल का तत्सम शब्द है, बादल का जो तत्सम शब्द है वो बारिद है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विशेष से तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिसके बिना किसी परिवर्तन के संस्कृति से हिंदी में शामिल किए गए हो, जैसे कि हो जाएगा आम्र हो जाएगा, ऐश्वर्य जल आदि हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे एक ख़त्म हो गया आपका 31वां नंबर सेट ख़त्म होगा। 32वां नंबर सेट जल्दी आएगा। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ।